हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS स्पेशली फॉर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 2024-25 जिसका एकेडमिक सेशन है अप्रैल में 2025 का है। और जिसने भी लास्ट ईयर और ये जनवरी तक अपना एग्जामिनेशन और असाइनमेंट सबमिट किया है उसका जो है अभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट जो है आ गया है। तो सभी लर्नर्स को मैं ब्लॉक 1 का को बताना चाहूंगा जिसने भी एग्जामिनेशन फी पे किया है एंड असाइनमेंट सबमिट किया है उसका ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ये मार्च को होगा। जिसने भी अभी तक एग्जामिनेशन का फी नहीं भरा है आप जो है नेक्स्ट सेशन में आप अपना जो है एग्जामिनेशन फी भर के आप जो दे सकते हैं। और जो लैपटॉप था पहले जिसका बैक पेपर था या फिर जिसने प्रैक्टिकल एग्जाम अटेंड नहीं किया है उसका भी अगर एग्जामिनेशन फी पे किया है तो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपका प्रैक्टिकल के लिए हॉल टिकट आएगा जिसको हम कहते हैं एडमिट कार्ड, वो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आएगा। और उसके बाद आपका जो है थ्योरी एग्जामिनेशन होगा जो कि अप्रैल मई 2025 को होगा। उसके लिए भी आपका एग्जामिनेशन का हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड सेपरेटली आएगा। तो सबसे पहले हम इसका आज नोटिफिकेशन का बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑन 21 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया था NIOS की तरफ से। आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ सेकेंडरी यानी कि क्लास 10 एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज यानी कि क्लास 12 ऑफ NIOS पब्लिक एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2025 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 17 March 2025 at identified AIS practical examination center for all India। यानी कि जितना भी क्लास 10 और 12 जिसका भी एग्जामिनेशन फी सक्सेसफुली पे किया है आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है मार्च अप्रैल यानी कि 17 मार्च 2025 से स्टार्ट होगा आपका कंसर्न स्टडी सेंटर्स में। सो यहाँ पे लिखा है द डेट शीट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज अटैच्ड विद दिस नोटिफिकेशन एंड आल्सो अवेलेबल ऑन NIOS वेबसाइट। द हॉल टिकट फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो आपका ये डेट शीट जो है प्रैक्टिकल का जो कि आपका टाइम टेबल जो है ये PDF के साथ में अटैच कर दिया गया है यानी कि ये नोटिफिकेशन के साथ में दिया है। और आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड जो है आपका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन अवेलेबल होगा जो कि आप जो है उसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आइए हम इसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट शीट का बात करते हैं। डेट शीट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी यानी कि क्लास 10 एंड सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 मार्च अप्रैल 2025 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट शीट है यानी कि रूटीन है आपका। तो सबसे पहले कॉलम में आप देख सकते हैं आपका डेट्स है एंड उसके बाद सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 एंड सेकेंडरी यानी कि क्लास 10। तो पहला आपका 17 मार्च 2025 से लेके 20 मार्च 2025 तक कौन कौन सा क्लास का कौन कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपका 17 to 20 का अंदर में आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 के लिए आपका सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा होम साइंस और जिसका कोड नंबर है 321 एंड आपका नेक्स्ट होगा जी बायोलॉजी 314। उसी दिन में होगा आपका ज्योग्राफी 316, पेंटिंग 332, कंप्यूटर साइंस 330 एंड मास कम्युनिकेशन 335। लास्ट में है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 376। ये जो है आपका क्लास 12 का 17 to 20 का अंदर में होगा। और नेक्स्ट जो है आपका ये क्लास 10 के लिए सेकेंडरी और 17 to 20 मार्च का अंदर में क्लास 10 के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका कोड नंबर है 212 एंड होम साइंस रहेगा जिसका कोड नंबर है 216 एंड आपका खानेतिक संगीत उसके बाद फोक आर्ट। सो लर्नर्स यानी कि स्टूडेंट्स आपको मैं बताना चाहूंगा आपको जो है कैसे अपना डेट शीट लिखना है। तो सबसे पहले आप अपना ID कार्ड में चेक कीजिएगा। आपका ID कार्ड में अगर आप 12 है तो आप जो सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ होगा, अगर आप 10 है तो सेकेंडरी लिखा होगा। सो वहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट का कोर्स नंबर दिया हुआ है। अगर आपका सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा तो आप इसको मैच कर सकते हैं वहां से। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका ID कार्ड में अगर स्पेशली फॉर क्लास 12 अगर 321 है तो ये जो है होम साइंस है, होम साइंस का कोड नंबर है, सब्जेक्ट कोड है। और अगर आपका 314 है तो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा और अगर आपका 316 है तो आपका ज्योग्राफी रहेगा। इस प्रकार जो है आप अपना सब्जेक्ट कोर्स को कौन सा डेट में उसको लिख के रख सकते हैं। एंड उसी प्रकार आप जो है ये क्लास 10 का भी जो है आप अपना ID कार्ड में देख सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट कोड 212 है दैट मीन्स आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा एंड अगर 216 है तो आपका होम साइंस रहेगा
और अगर आपका 243 है तो आपका कार्डिटिक संगीत रहेगा। इस प्रकार आप जो है अपना सब्जेक्ट कोड्स को अपना आईडी कार्ड से मिला के आप जो है डेट को देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका 21 मार्च से लेके आपका 24 मार्च का बीच में आपका रहेगा आपका केमिस्ट्री जिसका कोड नंबर 313 एंड फिजिक्स जिसका कोड नंबर 312 एंड एनवायरमेंटल साइंस जिसका कोड नंबर 333 है। इस तरह आप जो है अपना आईडी कार्ड देख के वहां से सब्जेक्ट कोड्स को मिला लीजिएगा। एंड सीनियर क्लास 12 के 10 के लिए आपका जो है पेंटिंग रहेगा 21 मार्च से 24 मार्च तक 225 एंड मैथमेटिक्स होगा 211 एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक 242। और इस वीडियो में बात क्लियर करना चाहता हूँ आप सभी को जो कि स्टूडेंट्स है ब्लॉक 1 का है, तो आप जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका एग्जाम डेट जो है आपका 17 to 20 मार्च का अंदर में आपका इतना सारा सब्जेक्ट्स दे के रखा हुआ है एंड इस पे टाइम तो नहीं दिया है। एंड 10 का भी इस प्रकार है जिसमें आपका टाइम नहीं दिया है एंड एग्जैक्टली मतलब 17 to 20 लिखा हुआ है। 17 में होगा कि ना 18 को ना 19 को ना 20। तो उसको कंफर्म करने के लिए आपको जो है आपका स्टडी सेंटर्स जो कि आपका आईडी कार्ड में आपका स्टडी सेंटर्स दिया गया है उस पे आप जो है वो पर्टिकुलर स्टडी सेंटर में आप जो है अपना कंसर्न स्टडी सेंटर में जाके आप जो है इसका डेट शीट एक्चुअल डेट शीट वहां से आपको मिलेगा। उन लोग बनाया हुआ उस पे जब आपका प्रैक्टिकल का ये एडमिट कार्ड आ जाएगा तो जब आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा तो तब आप जो है उसको अपना स्टडी सेंटर से पूछ सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट डेट टाइम कब से है, उसको आप वहां से निकाल सकते हैं। सो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जितना भी ये सब्जेक्ट है वो जो है आपका हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड में दिया जाएगा बाद में। एंड इस प्रकार आप जो है अगर वो नीचे आएगा तो आपका 25 से लेके 28 तक रहेगा एंड आपका 29 से लेके 1 अप्रैल तक रहेगा। और अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का लास्ट डेट रहेगा आपका 1 अप्रैल तक यानी कि आपका 17 से 1 अप्रैल तक रहेगा। इसके अंदर में आपका सब्जेक्ट्स पूरा दिया गया है। आप एडवांस देखना चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप जो है अपना आईडी कार्ड हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड का वेट कीजिएगा। अगर एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। तो हम जो है नीचे में जो नोट्स दिया है इसका बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में द कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द इंटीमेशन कम हॉल टिकट अवेलेबल ऑन एनआईओएस वेबसाइट। तो आप जो है आपका हॉल टिकट आप जो है एनआईओएस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अभी तक तो अपलोडेड नहीं है। सेकेंड पॉइंट है all the practical examination will be held in the study center unless otherwise notified by the concerned regional center। practical exam जो है आपका study centers जो आपका आईडी कार्ड में है वहीं पे देख लीजिएगा, वहां पे वो कंसर्न स्टडी सेंटर में ही आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। अनटिल एंड अनलेस आपका एग्जाम स्टडी सेंटर अगर कैंसिल या फिर नॉन फंक्शनल नहीं है तब तक वहीं पे होगा। अगर होता है तो फिर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द अबव शेड्यूल। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जैसे आपको पहले शेड्यूल बताया था वह उसी पे ही आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी डिक्लेयर आफ्टर 7 वीक्स फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। यानी कि आपका जो है रिजल्ट जो है आपका लास्ट एग्जाम जो कि थ्योरी एग्जाम देने के बाद आफ्टर 7 वीक्स के बाद ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू द सक्सेसफुल candidates directly through their respective AIs. In case of cancelled AIs, these documents will be sent to them by regional center by post at their residential address available at NIOS। आपका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन कम सर्टिफिकेट जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है आपको आपका स्टडी सेंटर थ्रू ही मिलेगा, जो कि आपको वहीं से आपको हार्ड कॉपीज कलेक्ट करना है। इन केस अगर आपका स्टडी सेंटर कैंसिल हो जाता है या फिर नॉन फंक्शनल है देन ओनली आपका जो सर्टिफिकेट जो है बाय पोस्ट भेजा जाएगा आपका रेसिडेंशियल एड्रेस में, जो कि आपका एनआईओएस वेबसाइट में अवेलेबल है, उससे आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा। And the next point is there will be no change in the date of examination। examination का date में कोई changes नहीं रहेगा। The examination fees paid by the candidate entitle them to appear in practical examination if otherwise eligible without having to pay anything extra at the एग्जामिनेशन सेंटर। जिसने भी अभी एग्जामिनेशन फी पे किया है उसको ही प्रैक्टिकल एग्जाम देने को चांस मिलेगा। इफ अदरवाइज एलिजिबल आपको एक्स्ट्रा फी पे करने का जरूरत नहीं है। अगर आपने एग्जामिनेशन फी पे नहीं किया है तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो बस इतना ही है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। और अगर आपका जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड आएंगे तो तब हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू इंटीमेट करेंगे या फिर आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।